नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और जैसा कि हमारा पॉलिटी चल रहा था और पॉलिटी को निरंतर चलाए हुए हम, और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट भी कराए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, आर्टिकल 1 से और आर्टिकल हम 54 तक आ चुके हैं। और जैसे कि कल मैंने बताया था अनुपातिक पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय क्या होता है, वो लिखा दिया था मैंने। आज थोड़ा सा अनुपातिक पद्धति वो समझा देता हूँ। उसके बाद निर्वाचन मंडल देखेंगे। निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के बारे में मैं बता दिया था, उनकी योग्यता बारे, जो राष्ट्रपति की योग्यता होती है, कैसे चुने जाते हैं, क्या होता है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए राष्ट्रपति, वो सब आगे पढ़ेंगे। ओके। और बस एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। हमारे चैनल पर आरती मैम द्वारा हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री, पिंकी मैम द्वारा उत्तराखंड जिला श्री चलाई जा रही है, बहुत अच्छे से चलाई जा रही है। और मेरे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये कराया जा रहा है, हिंदी कराई जा रही है। और भी सब्जेक्ट हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो सब मिल जाएगा वहां पर आपको। और बहुत जल्दी हम हिंदी जो है ना, मैं दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ। और हिंदी जो इस बार स्टार्ट करूंगा, बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत डीप में स्टार्ट करने वाला हूँ। आपके लिए ग्रुप ए, ग्रुप वी, सी, डी सबके लिए हिंदी काम आएगी। चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूके एसएससी हो, या फिर यूपी एसएससी हो, यूके पीएससी हो, या यूपी पीएससी हो, या फिर एसएससी के कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सब में आएगी। जीएस सब सारे एग्जामों के लिए हम करा रहे हैं। बाकी आज देखते हैं पॉलिटी में, जैसे कि आर्टिकल 54 में चल रहा है। 54 में जो समझेंगे वो हम समझेंगे अनुपातिक, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली। तो क्या होता है, कल लिखा दिया था मैंने, वो बस समझाना है। जैसे पार्टियां हैं, दो पार्टियां, एक तो है आप पार्टी, एक है आप पार्टी, एक है बाजी पार्टी, ठीक है, एक है कांग पार्टी, ठीक है। ये तीन पार्टियां हैं। तीन पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार क्या करे हैं, अपने उम्मीदवारों का चयन किया, अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तीन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब इन पार्टियों का इलेक्शन कराना है राष्ट्रपति के लिए। देखो एक चीज और सुनो, छोटी सी बात है। देखो जो राष्ट्रपति होते हैं ना, जमानत राशि दी जाती है। जैसे कि आप मुखिया का चुनाव देखेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव देखेंगे, सरपंच चुनाव देखेंगे, जो पंचायती राज व्यवस्था में आते हैं वो भी अपने चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनकी भी जमानत राशि ली जाती है, कुछ पैसे लिए जाते हैं। देखो पैसा बड़ा नहीं होता है, पैसा बड़ा नहीं होता, इज्जत बड़ी होती है। ऐसे अगर किसी को इतने मतलब कुछ वोट परसेंटेज दिया जाता है कि इतने परसेंट में वोट लाना है अपनी क्षेत्र पंचायत से, अपने क्षेत्र से, अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से, अपने पंचायत क्षेत्र से, आपको इतने वोट परसेंट लाना है। अगर इतना भी नहीं लेकर आए हो तो वो जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है, रख ली जाती है, ठीक है। ये होता है एक सिंबल जो होता है, ये बेइज्जती का सिंबल होता है ना, बेइज्जती का सिंबल। पैसे की बड़ी बात नहीं होती है। पैसे की बड़ी बात से ये है, 100 रुपए का चप्पल, 200 रुपए का चप्पल पैर में पहना जाता है और 50 रुपए का गमछा सर पर लिया जाता है ना। इज्जत किसकी होती है, इज्जत पैसे की नहीं होती है, इज्जत उस वस्तु की होती है, वो क्या है, ठीक है। कम चीजों में भी आप महंगी चीज ले सकते हैं, कम पैसों में भी आप अच्छी चीज ले सकते हैं, और ज्यादा पैसों में आप बेकार चीज भी ले सकते हैं, है ना। जब कोई कपड़ा जब सर पे बांधा जाता है ना, पगड़ी की इज्जत चप्पलों से बहुत ज्यादा होती है, नहीं होती है। तो अगर किसी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है तो वो जमानत राशि क्या होती है, उसकी क्या होते हैं, उसकी क्या, जो उसको शर्म आएगी ना, जिसकी जमानत ही जब्त हो गई, बेइज्जती का सिंबल हो जाता है ना। तो ये आगे देखेंगे, एक बार और बताऊंगा राष्ट्रपति कितनी जमानत राशि जब्त मतलब करते हैं, जमा करते हैं। और जितने भी होते हैं, जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो जमानत राशि जब वो क्या कहते हैं, जमा करनी पड़ती है उसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर जो लोकसभा है ये भी बताऊंगा मैं अभी। ये अनुपातिक है, अनुपातिक 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 पद्धति, अनुपातिक पद्धति। देखो लोकसभा में हम एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि 545 सीटें हैं, ठीक है। बताऊंगा एग्लो इंडियन क्या होता है, वो सारी सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। 545 सीटें हैं। अब 545 सीटों में से इलेक्शन हो रहा है, और ये सारे के सारे लोग आ रहे हैं राष्ट्रपति जी को वोट देने के लिए। एक व्यक्ति आए, उन्होंने क्या करा, इनको दिया 1 नंबर पर रखा, इनको 3 नंबर पर रखा, इनको 2 नंबर पर रखा, ठीक है। यहां पर इनको फिर से कोई व्यक्ति आया, 1 नंबर पर रखा, इनको फिर व्यक्ति आया 2 नंबर पर, इनको 3 नंबर, कोई व्यक्ति आया इनको 3 नंबर पर, इनको 3 नंबर पर फिर से,
और इनको 2 नंबर पर। कोई और व्यक्ति आए, इनको 1 नंबर पे, यहाँ 1 2 3 या 3 3 2 बार आ गए, तो यहाँ पर रखते हैं 1, सही है, 1 2 3। यहाँ पर फिर आए नेक्स्ट, यहाँ पर 2 नंबर दिया और इनको 3 दे दिया। एक और आए, इनको वोट देने के लिए इनको 2 नंबर पे रखा, इनको फिर से 1 नंबर पे रखा और इनको 3 नंबर पे फिर से रख दिया। अब काउंटिंग होगी, काउंटिंग कराते हैं। प्रथम चरण की जनगणना, ये लिखा दिया था कल मैंने, लिखेंगे प्रथम चरण की, प्रथम मतगणना, ठीक है, प्रथम चरण की मतगणना, मतगणना, ठीक है। जनगणना नहीं होती है, मतगणना होती है। मतों का गणना किया जाता है, जो मत होते हैं उनको गिना जाता है, सही है। देखो इसको हटाया तो मैं लिख लिया होगा, लिख लो, नहीं तो मैं यहाँ पर लिखना है ना इसको। देखो 1 1 1, 3 1 मिले, यहाँ पर 2 1 मिले हैं और यहाँ पर 1 भी 1 नहीं मिला है, तो ये तो हट जाते हैं, इनको हटाते जाता है। यहां से दिखेंगे ये पहले नंबर पर आए हैं और ये दूसरे नंबर पर आए हैं, तो यहां पर जो जीतते हैं वो ये जीत गए, ठीक है। वोट सबको डाले गए हैं लेकिन जीते कौन है, ये जीते गए हैं, है ना। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, तो मुखिया के चुनाव में 2 लोग खड़े हैं, एक तो पापा खड़े हैं जो सगे पापा हैं, और दूसरे पापा खड़े हैं जो जीएफ के पापा हैं, ठीक है। अब दिक्कत होगी, वोट किसको देना है। अगर सपोज दैट कि दोनों जगह वोट दे दिया, तब क्या होगा बताओ। अगर किसी ने यहाँ पर भी वोट दिया तो क्या होगा, वोट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्या हो जाएगा, इनवैलिड, वो कहीं भी नहीं काम करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी खड़ा है, कितने भी खड़े हैं, कितने भी राष्ट्रपति खड़े हैं, सबके लिए क्या होगा, वोट सबको दे सकते हो। लेकिन उसमें आपको एक अनुपात रखना पड़ता है कि आप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर किसको रख रहे हो। फिर यहाँ पर क्या होता है ना, वोट शेयरिंग होता है। एकल संक्रमणीय मत होता है कि यहाँ की वोट जो जीतने वाला होता है उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसके सबसे कम वोट होते हैं उसके वोट उठाते हैं और उसके वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अनुपातिक। इस तरह से देखो कौन जीते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख के ये जीते हैं। अगर मान लो ये नहीं जीतते, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 3 होता है इनको, तो ये यहाँ पर देखो 2 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 2 हो गए, तो वोट क्या हो गए, वोट बराबर हो गए। जब वोट बराबर हो गए, एक इनको चाहने वाले भी इतने, इनको चाहने वाले भी 1 नंबर पर इतने हैं, तो इनके वोट उठाएंगे और यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। चलो अभी ये छोड़ते हैं, अभी बस इतना समझ लो कि वोटों क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। चलो अब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। डालो निर्वाचन मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, हेडिंग डालो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये सब लिखा दूंगा मैं, बड़े अच्छे से लिखाऊंगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितना आप सपोर्ट करोगे इतने अच्छा हम पढ़ा पाएंगे। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, जितने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करोगे, इतना ही अच्छे से पढ़ा पाएंगे आपको, ठीक है। इससे ही मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ही हम ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे, आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे, तो फिर हम मेहनत भी नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। समझा करो थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, निर्वाचन मंडल। देखो निर्वाचन मंडल ना 2 पार्ट में बांट लेते हैं। निर्वाचन मंडल कौन कौन होते हैं पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद दिखा दूंगा, ठीक है। ये 2 हाउस हैं, ये है हमारी संसद, ये है विधानमंडल। ये क्या है, विधान मंडल, यह है विधानमंडल। संसद के 2 पार्ट होते हैं, विधानमंडल के भी 2 पार्ट होते हैं। संसद और विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं। एक तरफ देखते हैं, जैसे यहां पर जो विधान संसद है, यहां पर होता है लोकसभा, यहां पर होता है राज्यसभा। यहां पर विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। किसी को कोई डाउट बताओ, कमेंट करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। डाउट हो तो, नहीं तो अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो ठीक है। अभी देखो यहां पर जो होता है ना, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा। देखो लोकसभा में ना 2 लोग जो होते थे ना, 2 लोग मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन से, एंग्लो इंडियन होते थे, उनको क्या कर दिया था, मनोनीत कर दिया जाता था पहले, लेकिन अभी क्या है, मनोनीत नहीं करते। राज्यसभा में 12 लोग होते हैं जिसको मनोनीत किया जाता है, और अभी किया जाता है, किया जाता था और किया जाता है मनोनीत। और करते कौन है, राष्ट्रपति। जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी।
द्रौपदी मुर्मू के पास यह अधिकार है कि लोकसभा में वो 12 लोगों को क्या कर सकती हैं, मनोनीत कर सकती हैं। सही है। अब 12 लोग क्या क्या होने चाहिए, या तो खेल से होने चाहिए, खेल से होने चाहिए, या कोई कल्चरल, कोई डांस वगैरह करते हो अच्छा, कल्चरल होना चाहिए, या कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, खेल खिलाड़ी, ऐसा ना, इसको याद करने के लिए होता है क्लास, क्लास, ठीक है, ऐसा करके याद कर सकते हैं। कल्चर से, लिटरेचर से, आर्ट से, साहित्य से, स्पोर्ट्स से, ऐसा करके ना 12 लोगों को लिया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र में, जैसे सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के क्या माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। अगर उनको मनोनीत कर रहे हो तो जो क्रिकेट में जितनी भी समस्याएं हैं, है ना, क्रिकेट को लेकर समस्याएं हैं, क्रिकेट को लेकर क्या चाहिए, खिलाड़ियों की क्या जरूरतें हैं, तो सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई हो नहीं सकता ना। सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं, जो फील्ड है उसमें उतरे हैं और क्रिकेट खेला है, उन्होंने बहुत टाइम तक क्रिकेट खेला है, और क्रिकेट को और क्रिकेट के खिलाड़ियों को, क्रिकेट की खिलाड़ियों की प्रॉब्लम को सबको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए उनको क्या करा, मनोनीत कर दिया गया, है ना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट मनोनीत। देखिए हमारे यहाँ जो विधानसभा है ना, जो विधानसभा है, विधानसभा हमारे देश के हर एक राज्य में विधानसभा मिलती है। हमारे देश के सारे इंक निकल गए यार, हमारे देश के सारे राज्यों के पास, ठीक है, सारे राज्यों के पास क्या है, विधानसभा है, लगभग सारे राज्यों के पास, मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो विधान परिषद है वो सिर्फ 6 के पास है ना, 6 के पास है। उत्तर प्रदेश के पास है, बिहार के पास है, लेकिन उत्तराखंड के पास नहीं है। ओके, तो 6 के पास है। अब यहां पर देखो, अभी हम मान लेते हैं कि एंग्लो इंडो इंडियन मनोनीत हो रहे हैं, अभी मान लेते हैं कि एंग्लो इंडियन क्या हो रहे हैं, मनोनीत हो रहे हैं, मान लेते हैं, अभी है नहीं वैसे। राष्ट्रपति जब इनको मनोनीत करेंगे, एक बात बताओ, जैसे कोई काम हो रहा है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैंने किसी को मनोनीत कर दिया कि आ जाओ मैं तुम्हें रख लेता हूं, वहां पर मैंने उनको काम दे दिया, बड़ा अच्छा काम दिया है, और वो मैंने 12 लोगों को काम दे दिया और 2 लोगों को काम दे दिया, ठीक है, 12 2 14 लोगों को काम दे दिया मैंने। और इसके बाद क्या होता है ना, उस फैक्ट्री में 50 लोग हैं काम करने वाले, और 14 को मैंने मनोनीत कर दिया 50 में से। अब मान लो कि वहां पे इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है कि प्रेसिडेंट कौन रहेगा, इस कंपनी का, इस फैक्ट्री का, इस कारखाने का प्रेसिडेंट कौन रहेगा। अब 14 लोगों को तो मैंने खुद लेकर आया हूं, तो वो 14 लोग मुझे चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे, मुझे चुनेंगे साफ साफ, ठीक है। वैसे ही राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने इन दोनों को मनोनीत किया है तो इनको ही चुनेंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। समझ में आ गया। और लिखाऊंगा अभी मैं ये सब चीजें लिखाऊंगा। लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि सारे राज्यों में विधानसभा नहीं है, इसलिए इनको भी इसमें भी राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेते हैं ये लोग भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, एक चीज और देखेंगे, मत वैल्यू, ठीक है, मत वैल्यू देखनी, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसको सबको लिखा दूंगा मैं एक बार। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेते हैं, कल बताया था मैंने, एमपी भाग लेते हैं, MLA भाग लेते हैं। एमपी की फुल फॉर्म होती है, इनको बोलते हैं सांसद, क्या बोलते हैं, सांसद, इनको बोलते हैं विधायक, विधायक, है ना, चाचा विधायक है हमारे, सुना है, मेरे नहीं है ना, सुना होगा, चाचा विधायक है हमारे, हम ये कर देंगे, और फिर बाहर तो चल जाती है, लेकिन जब भतीजा घर जाता है ना चाचा से मिलने, तब चाचा जो पेलते हैं ना उसको कि बता, अब बता, बाहर हीरो बनेगा। हमारे यहाँ के नेता अगर चाहे ना, जितना हमारे देश को ना अंग्रेजों ने लूटा है ना, जितना 200 सालों में अंग्रेज लूटे ना, इतने 50 सालों में हमारे नेता हमें लूट चुके हैं, लेकिन कम से कम हमें ये तसल्ली थी कि वो विदेशी हैं और लूट नहीं आए, हमें ये तसल्ली थी। लेकिन आज हम नेताओं को चुनते हैं कि हमारा विकास करेंगे, लेकिन वो हमारा सर्वनाश कर देता है। कुछ नेता बहुत अच्छे होते हैं, हमारे मोदी जी को देख लो, कितने देश प्रेमी नेता है, हमेशा देश के लिए लगे रहते हैं वो,
ऐसा सुनने में आता है कि वो 20-20 घंटे काम करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ अत्याचार है। ठीक है, हमारा लॉ बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री को 20 घंटे काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी देश की जनता सो रही है। जब देश की जनता सोती है, प्रधानमंत्री जी हमारे काम कर रहे होते हैं। उन्होंने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, अपनी माता तलक को त्याग दिया था उन्होंने देश के लिए। ठीक है, देश के लिए। तो मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हम उनकी बुराई कर देते हैं। नहीं करनी चाहिए, हमें उनका मंदिर बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री है तो वो है हमारे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, जो कहां से हैं? वाराणसी सीट से निर्वाचित है। सही है, ओके। चलो, बहुत बहुत सहनशील, बहुत ज्यादा मतलब तेजस्वी प्रधानमंत्री है हमारे देश के मोदी जी। ठीक है, चलो देखो, मैं प्रधानमंत्री का दिल से सम्मान करता हूँ और मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, मैं हमेशा मोदी जी का गुणगान करूंगा, ये चैनल हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, हमारा हो गया, ये सब समझ में आ गया होगा अभी। चलो नेक्स्ट हम करते हैं अच्छा क्या करा ना, हाँ अब मैं बताता हूं कि एक विधायक की या एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी होती है। उसको वोट वैल्यू को निकालने के लिए हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं। चलो, ये समझ में आ गया, उतार लिया होगा आपने कि कौन सा। इस वोट में मैंने बनवा दिया एक बार में आपको। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में और निर्वाचन मंडल भी आर्टिकल 54 में। एक एमएलए, ठीक है, हम वैल्यू निकालेंगे एक एमएलए की। एक एमएलए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एमएलए मतलब विधायक की, एक विधायक की। हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे उत्तराखंड का। ठीक है, कुल जनसंख्या बटे, मतलब कितनी जनसंख्या है ना, जनसंख्या लिखते हैं, कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या बटे एमएलए, टोटल एमएलए कितने हैं, गुणा 1000, एक एमएलए की कुल जनसंख्या। जो कुल एमएलए हैं हमारे सारे एमएलए की, हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या मान लेते हैं 1 करोड़ है। ठीक है, बाकी आप निकाल लेना ठीक से, 1 करोड़, 1 करोड़। कुल एमएलए जो है ना उत्तराखंड में वो है 70 गुणा 1000। ठीक है, 1000 क्या करेंगे हम, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे, 1 जीरो से ये वाला जीरो उड़ा देंगे। ठीक है, और ऊपर बचे बटे 7, उसको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैसे डिवाइड करेंगे हम, 7 7 ऐसे करते हैं, 7 बचे 3, उतार ले 0, 7 21, 7 चौक 28, बचे 2, उतार लिया 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है ना। तो लगभग कितनी है, एक एमएलए की वैल्यू कितनी है, 43 मान लेते हैं ना, 43 मान लेते हैं। तो उत्तराखंड में एक एमएलए की वैल्यू कितनी है, वो राष्ट्रपति को क्या देगा, वोट देगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, 143। अब देखते हैं, एक वैल्यू हो गई। अब यहां पर ना क्या करते हैं, देखो अब क्या करेंगे, टोटल वैल्यू, इस टोटल वैल्यू पे ना, वैल्यू की गुणा हम एमएलए से कर देते हैं, एमएलए से कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू आई 143 गुणा एमएलए है 70, इनकी गुणा करो, टोटल वैल्यू निकल जाएगी हमारी उत्तराखंड की कितनी टोटल वैल्यू है ना, कितना हम मतदान देते हैं। ठीक है, चलो देखो एक चीज और सुनो, जो होते हैं ना हमारे यहाँ एमएलए या एमपी होते हैं, वो 10 लाख की जनसंख्या पे चुने जाते हैं। कितनी जनसंख्या, 10 लाख की। 10 लाख की जनसंख्या मतलब वो अकेला व्यक्ति नहीं है, अकेला व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उसके पीछे उसकी पावर कितनी है, 10 लाख की। इसलिए जो विधायक होता है ना, उसको डीएम, एसडीएम है ना, इन सबसे ऊपर रखा जाता है, बहुत पावर होती है इसकी, है ना, मतलब इनकी, नेताजी की। यही हमारे देश के सब कुछ सर्वे सर्वा होते हैं, मंत्री जी से कोई बैर नहीं है। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इनको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 या 21, 1 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का 28 2 30,
30 का 0, हासिल लगे 3, 3 एकम 3 और 3 6 और 0, कितनी आ गई 6010, लगभग 6010, ठीक है 6010 उत्तराखंड की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम एक राज्य की ओर निकाल लेते हैं, अगर कोई राज्य आप चाहो तो, ठीक है ना। तो ये गुणा हम दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ 143 मान लेते हैं, निकाल लेना अपने आप। यहाँ पे जनसंख्या देखो मैंने कम ली है, यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितनी होगी वो 11, मतलब 1 करोड़ से प्लस है, बाकी सब ठीक है, बाकी जो वैल्यू रखी है वो सब ठीक है। यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं एक बार, गुणा 70, इसको ऐसा करते हैं 70 है ना, देखो 3 0 0 0, 7 21 का 1, हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का 0, हासिल लगे 3, 7 3 7, 7 और 3 10, है ना 0 1 0 0 1, लगभग इतनी आएगी, है ना, सही है 10,000, लगभग कितनी वैल्यू आ गई 10,000, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। चलो अब देखते हैं, उतार लो इसको जल्दी से। अब हम देखेंगे टोटल एमपी की वैल्यू कितनी आएगी, एक एमपी की वैल्यू, या फिर अभी मैं बोल रहा था कि राज्य में किसी और राज्य को रख लो, जैसे उत्तर प्रदेश की जो है 24 करोड़ है, ठीक है ना, लगभग इतनी है। गुणा करेंगे 1000 से, यहां से ही काटेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की यूपी से लगभग कितनी मिलेगी, या 1 है या 24, मतलब 24 गुना मिलेगी। तो यूपी की वैल्यू बहुत है, यूपी की वैल्यू पूरे देश में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। चलो इसको हटा देता हूं मैं, अब निकालेंगे एक एमपी की वैल्यू। अब निकालेंगे एक एमपी की वैल्यू, एक एमपी की वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल होते हैं ना, जो टोटल एमएलए है, टोटल एमएलए का वैल्यू, टोटल कुल एमएलए का वैल्यू बटे जो एमपी है ना, मतलब जो एमपी है हमारे देश में, कितने एमपी हैं, लगभग टोटल एमपी कितने हैं, टोटल एमपी, चलो ठीक है, टोटल एमपी कितने हैं, ऐसा मान लेते हैं, जो वैल्यू आती है ना, वैल्यू, ये टोटल वैल्यू लगभग 5-7 लाख आती है, तो मान लेते हैं कि 5 लाख मान लेते हैं, टोटल जो वैल्यू आएगी ना 5 लाख, ठीक है 5 लाख, टोटल एमपी है 545। जो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको डिवाइड करके वो देखो, जल्दी से कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है ये जो, अच्छा सुनो, ये कैसे आएगा ना, देखो यहाँ पर लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसको टोटल कर लेते हैं। लोकसभा में कितने हैं 545 प्लस यहाँ पर 200 मान लेते हैं, लगभग 200 है ना, 245 है, चलो ठीक है 245 नहीं होते हैं, 233 होते हैं, यहाँ पर 233, ठीक, इनको टोटल जोड़ेंगे तो हमारा निकल आएगा वैल्यू। तो एमपी की वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से करते हैं, और एमएलए की वैल्यू के लिए मैंने बता दिया आपको। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, हटाते हैं इसको, अब डालो हेडिंग प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, मतदान। अप्रत्यक्ष मतलब मैंने कल बता दिया था, क्योंकि इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी वोट नहीं देते, अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, और हम बताते भी नहीं किसको वोट दिया है किसको वोट नहीं दिया है। चलो नेक्स्ट, इसमें एक हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्र, अब मैं लिख पाऊंगा सारी चीजें, निर्वाचन या निर्वाचक मंडल, ठीक है। इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा के कौन से सदस्य, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और विधानमंडल में भी किसके, विधानसभा के, है ना, विधानसभा के, विधान परिषद हमारे 6 राज्यों के पास है, तो ये नहीं लेते हैं, विधानसभा के लेते हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य लेते हैं, ठीक है। लिखो मंडल लोकसभा,
लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य प्लस 2 यूटी, सभी राज्य 2 यूटी, यूटी में लिख लेंगे हम दिल्ली प्लस पुडुचेरी, पांडिचेरी या पुडुचेरी, पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कोई दिक्कत? देखो, जो सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो दिल्ली है ना, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते हैं ना, और पौंडीचेरी में भी इलेक्शन लगभग होते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम, ये दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों क्या है हमारी, यूटी, यूनाइटेड, क्या बोलते हैं यूटी को, बोलते हैं हम संघ शासित प्रदेश। हाँ, संघ शासित, संघ राज्य क्षेत्र, या संघ के द्वारा शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। चलो अब थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूं, और देखो विधानमंडल, इसको उतार लो, लिखेंगे विधानमंडल, ये ऐसे लिखेंगे विधान परिषद, विधानमंडल छोड़ देते हैं, विधान परिषद, राज्यसभा, विधान परिषद, लिखो विधान परिषद, राज्यसभा के 12 सदस्य तथा लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन भाग लेते कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। एक और लिखेंगे मुख्यमंत्री, दिख रहा है ना साफ साफ, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा तो कमेंट कर दो, कमेंट करना कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद, सभा से होते तो देते हैं, लेकिन विधान परिषद से होते हैं, विधान परिषद का सदस्य होते हैं तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग बिल्कुल भी नहीं ले सकते, नहीं लेते हैं। एक संशोधन लिखेंगे हम, 69वां 69वां संविधान संशोधन
कब हुआ था ये 69 हुआ, ये हुआ था 1999 में, मतलब 1990 में। 1990 द्वारा के माध्यम से दिल्ली तथा पांडिचेरी, ठीक है। जो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बताया था 2 यूटी होती हैं, दिल्ली और पांडिचेरी भाग लेती हैं, ठीक है। पांडिचेरी में विधान सभा का गठन किया गया, विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, हो गया गठन। अभी कोई डाउट था, कोई डाउट है किसी का, बताओ। हाँ तुम्हारा डाउट था कि वो क्या कहते हैं, ये देखो ये क्या डाउट है तुम्हारा, जो वो हुआ था ना, चलो उसको अगली लाइन में लिखा है, तो मैं लिखो एक लाइन और लिख लो, उसमें लिखो 70वां संविधान संशोधन, लिखो 70वां संविधान संशोधन के संशोधन 1992 के माध्यम से पुडुचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को, पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने को कहा गया। ठीक है, बात की गई कि जो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन ये जो लागू हुआ ना, जो लागू हुआ था, ये बस लिख दो, लागू हुआ, इसको लिख देंगे 12 अगस्त 1992 को लागू हो गया। ठीक है, चलिए लिख लो। अब लिखेंगे आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति की जमानत राशि। राष्ट्रपति की जमानत राशि, राष्ट्रपति की जमानत राशि। देखो राष्ट्रपति की जमानत राशि आई थिंक अभी चेंज हो गया हो तो बता देना कमेंट करके। ठीक है, मुझे याद है कि 15,000 है। कितनी है? 15,000। ठीक है, 15,000 है। और इसमें क्या होता है, ये आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, आरबीआई के पास रखनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनको एक जमानत राशि देनी पड़ती है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी कीमत है, जो राशि है वो है 15,000। 15,000 को कहाँ जमा करना पड़ता है? आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास जमा करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है ना, अगर राष्ट्रपति ने 1/6 वोट हासिल नहीं किए तो जमानत राशि क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अगर किसी की जमानत राशि खत्म, जब्त हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति, उसको बेइज्जती फील होती है ना? क्यों? क्योंकि वो इतना सा वोट परसेंट भी नहीं पा सके। इसका मतलब उनको किसी ने भी नहीं चाहा होगा, है ना? कोई भी उनको चाहता ही नहीं है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 55। एक बार उतार लो, चलो अच्छे से वीडियो पॉज करके उतार लो, मैं करता हूँ उसको।
क्योंकि लाइव तो है ही ना, ऑफलाइन है, आराम से उतारा करो, कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर लिया करो, उतार लिया करो, और कम से कम वीडियो को पूरा देखा करो। आज मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की आपसे, लेकिन करना चाहूंगा, फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारा टारगेट 5K का है, बस 5K जैसे पूरा होगा उसके बाद ही हम यूपीपीएससी प्लस यूकेपीएससी प्लस एसएससी एसएससी जीडी प्लस एमटीएस प्लस सीएचएसएल, ये सारे एग्जाम के लिए अलग अलग बैच निकालेंगे। इसका अलग बैच, इसका अलग बैच, इसका अलग बैच। हम आपको चाहे 10-20 घंटे पढ़ाएं, 10 घंटे पढ़ाएं, कितने भी पढ़ाएं, वो हमारी हेडेक है, लेकिन आपको पढ़ाएंगे। और तभी हम बहुत ज्यादा क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, और इतनी मेहनत करेंगे कि आपका एग्जाम फ्री निकल जाए। ठीक है, ये सारे के सारे यूट्यूब पर फ्री कराएंगे। और जब से हमने ये बोला है तब से हमारे चैनल को बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल सोच रहे हैं कि इनका चैनल रुक जाए। अगर हम मैदान में आए तो बहुत सारे लोग मैदान छोड़ के भाग लेंगे, क्योंकि उनके जो पेड कोर्स चल रहे हैं ना, वो निकल लेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमको क्या कर रहे हैं, खत्म कराना सोच रहे हैं अभी से ही। अभी तो हम पैदा हुए हैं, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है हमारी। ठीक है, तो अब बस अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप पेड कोर्स खरीदो, बार बार बैच लो, बार बार बैच लो, वही करते रह जाओगे। ओके, आप सिंपल आओ, अपना फोन उठाओ, रिचार्ज कराओ, यूट्यूब पे आओ और क्लासेस देखनी स्टार्ट करो, बस, कुछ भी नहीं। और कोई दिक्कत है मैं कॉन्टैक्ट नंबर तभी दूंगा जब 5,000 हो जाएंगे, तभी कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जो पब्लिक होगा, उसमें बात करोगे, जो भी चीज मांगनी है वो बता दें हमें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बुक प्रोवाइड कराएंगे, जो भी चीज करानी पड़े हमारी तरफ से जितना होगा वो सब कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। ये याद रखना है ना 5K। अभी देख रहे हो, अभी के अभी शेयर करो अपने दोस्तों को। लाइब्रेरी में बैठे हो तो लाइब्रेरी में सबको शेयर करो, है ना। किस कोई ग्रुप बना हुआ उसमें शेयर करो, सब लोगों को बताओ, लाइक कराओ, कमेंट कराओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को। ओके, चलो देखो, बहुत सारे लेक्चर ऐसे होंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, बोरिंग हो जाएंगे। बहुत सारे लेक्चर ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो ऐसा तो होगा। पॉलिटी के लगभग मुझे भी नहीं पता 50 लेक्चर आए, 20 लेक्चर आए, 100 लेक्चर आए, तो कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे।